दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आज हम हरियाणा जीके की कि हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कौन कौन से हमारे वहाँ वेटलैंड पड़ते हैं और कौन कौन से रामसर साइट्स हैं। आज हम इस लेक्चर में ये चीज़ें कवर करेंगे, साथ में लेक्स भी देखेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सी लेक कहाँ पड़ती है, कौन सी रामसर साइट है। देखो रामसर साइट अभी न्यूज़ में आई है, तो 2 रामसर साइट हरियाणा की बनी है, तो इसीलिए वो क्या है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए समझ आ रहा, वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं सीधा। तो देखिए ये हमारे सामने ये लेक्स हैं जो हरियाणा में कौन कौन सी है। पहले है दमदमा लेक, दूसरा है बड़कल लेक, तीसरा है सुल्तानपुर लेक, चौथा है कोटला लेक, पाँचवा है करना लेक, ठीक है जी, छठा है सूरजकुंड लेक, लेक ऑफ सनयुग कहा जाता है इसको, ब्रह्मा सरोवर, आपका विंड आवास लेक और आपका स्नेहित सरोवर लेक, सुखना लेक और आपका ब्लू वर्ल्ड लेक। देखो सुखना लेक आपने सुना भी होगा, काफ़ी चंडीगढ़ में काफ़ी फेमस है। तो हमें हरियाणा में ये कहाँ कहाँ लेक्स पड़ते हैं ये पता होना चाहिए। नॉर्मली जो क्वेश्चन बनना होगा इसी के ऊपर बनेगा, ये लेक कहाँ पे है, बस इतना काम है हमारा। चलिए तो समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं बेस करते तो आगे बढ़िए। अब पहले बात करते हैं दमदमा लेक। देखिए दमदमा लेक पड़ती है हमारी गुरुग्राम। गुरुग्राम देखो साइबर सिटी जो कहते हैं हम, गुरुग्राम को साइबर अपनी सिटी कहते हैं। और साथ में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। लिटरेसी रेट क्या है यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे दमदमा लेक पाई जाती है। अब मुद्दा क्या है, गुरुग्राम पढ़े लिखे लोग हैं, दम होगा ना इनमें, दम, तो दम से दमदमा लेक तो यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके बारे में खास बात क्या, ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट है यहाँ पे इन द मिडल ऑफ लेक, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन्स के आसपास पाई जाती है। तो ये कुछ बातें हैं। तो और इसने क्या बोला है कि दमदमा लेक जो चंडीगढ़ के लेक है सुखना लेक, कहते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो दमदमा लेक क्या है, सुखना से 4 गुना बड़ी है। तो ऐसे लिखते हैं ना मैथ में, तो ये दमदमा लेक है। अब आगे बढ़िए, आगे है बड़कल लेक। बड़कल लेक है देखो फरीदाबाद। एक बात कहना चाहेंगे, एक जाने माने सिंगर है, उन सिंगर का नाम है सोनू निगम। ये वो सोनू निगम जी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। अब कैसे याद करेंगे, सोनू निगम बड़े सिंगर है ना, कैसे सिंगर है, बड़े सिंगर है, तो बड़े से बड़कल लेक, तो बड़कल लेक हमारा वहाँ पे पड़ेगा। इसके बारे में खास बात क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आते हैं, ठीक है जी, माइग्रेट में जो अलग अलग जगह से मूव करके आते हैं, तो ये खास बात है। इसके अलावा पीकॉक लेक भी इसके आसपास लेक पाई जाती है बड़कल लेक के, तो ये आपने याद रखना है। अगला आते हैं सुल्तानपुर लेक। सुल्तानपुर लेक देखिए, इस मैंने बताया था आपको कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा के 2 नेशनल पार्क हैं। क्या है, 2 नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर और दूसरा है कालेसर। तो याद रखना सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है और सुल्तानपुर लेक भी है। और कहाँ पे है, गुरुग्राम, ठीक है जी। तो गुरुग्राम, अब देखो गुरुग्राम क्या बोला, साइबर सिटी बोलते हैं, क्या बोला, लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा क्या किया हमने गुरुग्राम के बारे में कि हाँ साइबर सिटी और लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। डन। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये आपका गुरुग्राम में ही है, ठीक है जी। तो एक नेशनल पार्क भी है। और यहाँ बताया गया कि सुल्तानपुर को जो नेशनल पार्क जो दर्जा दिया गया, ये कब दिया, पहले क्या था, ये पक्षियों की सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी थी। और जिसको बात करते हैं कि 1989 में इसे नेशनल पार्क की तरफ अपग्रेड कर दिया गया तो सुल्तानपुर के बारे में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये लेक कहाँ पहुँचे, तो गुरुग्राम। आगे आते कोटला। देखो अभी हमने पढ़ा लिटरेसी में सबसे ऊपर कौन है, प्लस कौन है, हमारा गुरुग्राम। अगर बात करते हैं लिटरेसी रेट में हरियाणा सबसे बुरा कौन सा है, सबसे बुरा है नू। अब कहते हैं ना जो नू मतलब लिटरेसी कम है तो पढ़े लिखे कम है। अब बचपन में होता है, हमारे छोटे भाई साहब जी हैं, पढ़ने में थोड़ा कम डाउन है, तो उनको हमारे यहाँ पिताजी ने उनको काफ़ी मारा है, उनको काफ़ी कूटा है। क्या है, काफ़ी कूटा है। तो पढ़ने में बुरा होगा तो क्या, कूटा, कोटला, कूटा, कूटना। तो कोटला जो लेक है ये हमारा यहाँ पड़ता कहाँ पे, नू गाँव में, नू विलेज है, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद में तो मेवात पहाड़ी पाई जाती है नू इलाके में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे है करनाल। तो देखो नाम से क्लियर, करनाल लेक, करनाल, नाम से क्लियर, कर्ण, महारथी कर्ण, तो कर्ण से करनाल लेक वहीं पड़ेगी करनाल में। और करनाल से याद रखना के फॉर करनाल, के फॉर करना और के फॉर कल्पना चावला। तो कल्पना चावला भी यहीं से बिलोंग करती है, ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है, ये मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनी, 1972 में ये लेक बनी है, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो कैसे सर्कल की शेप में पाई जाती है। अब अगला आते हैं सूरजकुंड। सूरजकुंड का फरीदाबाद। देखो अभी हमने पढ़ा था फरीदाबाद, कौन थे वहाँ से, सोनू निगम। क्या थे, सोनू निगम, जाने माने जो सिंगर है वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। और मैंने क्या बोला था, बड़े सिंगर है, बड़े सिंगर, बड़कल लेक।
तो जो बड़े हैं और चमक रहे हैं कैसे, सितारों की तरह, सूरज की तरह चमक रहे हैं, तो भैया सूरज कुंड लेक भी वहीं पे आ जाएगा फरीदाबाद में। और याद रखना कुछ खास बातें क्या है, एक सूरज कुंड क्राफ्ट मेला भी आता है। यहाँ से इंडिया से पूरे भारत के जितने भी क्राफ्टमैन लोग हैं अपनी अपनी चीज़ों को लेके आते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं वहाँ पे। तो ये सूरज कुंड मेला भी इससे संबंधित है, तो ये भी याद रखना। और आगे लिखा हो वट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी सूरज कुंड के आसपास स्थित है। अगला आते हैं ब्रह्मा सरोवर लेक। देखो ब्रह्मा सरोवर लेक, ये है हमारा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। देखो धर्म क्षेत्र, तो नाम भी धर्म के आ रहे, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, धार्मिक नाम है। तो ब्रह्मा सरोवर, तो ब्रह्मा सरोवर आपको कुरुक्षेत्र में आ गया। देखो एक जाने माने किताबुल हिंद एक पर्सन हुए, हिज नेम इज एल्ब्रूनी। एल्ब्रूनी वो व्यक्ति है, जब गजनी इंडिया में आता है, कौन सा गजनी, महमूद ऑफ गजनी। कुछ बच्चे से मोहम्मद गजनी बोलते हैं, मोहम्मद गजनी नहीं होता, महमूद ऑफ गजनी होता है। गजनी बेसिकली एक शहर था, गजनी एक शहर था जहाँ से महमूद आया था। इंडिया में 17 बार अटैक किए इसने। जब महमूद ऑफ गजनी इंडिया आता है तो साथ में एल्ब्रूनी भी आता है। तो एल्ब्रूनी की किताब थी, किताब का नाम था किताबुल हिंद। तो उसने इस किताब में इस लेक के बारे में जिक्र किया, तो याद रखिएगा। और बाकी खास बात क्या है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फीचर द होली सीट ऑफ लॉर्ड महादेव, भगवान शिव के बारे में यहाँ टेम्पल भी है, तो भी हमको यहाँ मिलेगा, तो ध्यान रखना। आगे है बिंड आवास लेक। बिंड आवास लेक है जज्जर। देखो जज्जर के बारे में हम एक बात जानते हैं कि शहीदों का शहर, कौन सा, शहीदों का जिला किसे बोलते हैं, वो जज्जर को बोलते हैं। तो भैया हमने बोला था ना, याद कैसे रखा था, जंग का मैदान। जंग के मैदान में क्या होते हैं, लोग शहीद होते हैं। जंग, जज्जर ना जंग का मैदान बुला दिया। जंग के मैदान में लोग क्या होते हैं, शहीद होते हैं। शहीद कैसे होते हैं, जंग के मैदान में लोग क्या करते हैं, आपस में भिड़ते हैं। तो भिड़ते से क्या आएगा, बिंड आवाज, क्या आएगा, बिंड आवाज। तो इस तरह आप याद करिएगा लेक। ओके, अब आगे जा रखते हैं। एक बात सुनो, ये लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ हरियाणा भी है। देखो एक बात समझना, ये वेटलैंड होता क्या है, अभी आएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वेटलैंड देखो, वेट मीन गीला, लैंड मीन धरती। तो ऐसा प्लेस जहाँ पे मेनली आप कह सकते हैं मार्शी लैंड, जब पानी और लैंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आसपास है, उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो हरियाणा में 2-3 वेटलैंड हमारे आते हैं, तो उनमें से एक वेटलैंड हमारा क्या, विंड आवास, जिसे लार्जेस्ट वेटलैंड बोलते हैं। अब एक बात समझना, अभी बताऊंगा कि विंड आवास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, अभी न्यूज़ में भी आया था। अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी रामसर में 1972 में, ठीक है, वेटलैंड को लेके ईरान में। तो वो क्या करते हैं, इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एरिया को रामसर साइट बोलते हैं। तो हरियाणा से संबंधित बात क्या है, तो हरियाणा में जो विंड आवास है ना, विंड आवास को जो क्या किया गया है, इसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा में रामसर साइट कौन सी है, एक विंड आवास है, दूसरी हम अभी करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। अगला है हमारा सन्निहित सरोवर लेक है। ये कहाँ पड़ती है, ये भी कुरुक्षेत्र में आ गए। देखो कुरुक्षेत्र में 2 आ गए, धर्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी, एक ब्रह्मा जी, दूसरा सन्निहित सरोवर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में एक बात समझिएगा, ये सन्निहित सरोवर जो है ना, लेक इज बिलीव टू बी द कन्फ्लुएंस और मीटिंग प्लेस ऑफ 7, जो सरस्वती नदी थी हमारी, जो कहते हैं प्राचीन नदी थी हमारी, अपने लास्ट हमने डिविजन में पढ़ा भी था, ये अभी लुप्त हो चुकी है। तो मुद्दे की बात है, कहते हैं यहाँ पे आके मिलती थी, तो सन्निहित सरोवर लेक में। तो सही है ना, ब्रह्मा जी सरस्वती जी, तो सन्निहित भी कहाँ, कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्मा भी कुरुक्षेत्र में। तो लिंग यहाँ से कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। अब आगे आते हैं सुखना लेक। सुखना लेक तो ईजी है, चंडीगढ़ में पाई जाती है और दमदमा से 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था। आगे है तो दिस लेक वाज डिक्लेयर्ड नेशनल वेटलैंड इन 1988 में इसको ये दर्जा दिया गया। और बाकी चंडीगढ़ के बारे में खास बात क्या है, एक जाने वाले आर्किटेक्ट है, हिज नेम इज ली कॉर्बोसियर, उन्होंने चंडीगढ़ डिज़ाइन किया था। और साथ में ये नोट कीजिए पीएल वर्मा। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो पीएल वर्मा कौन थे, ही वाज द मेन चीफ इंजीनियर। तो याद रखना, चीफ इंजीनियर, मुख्य इंजीनियर 1958 में रहे हैं चंडीगढ़ के। आगे है इसके अलावा और भी कुछ लेक है, हथनी कुंड एट तेजेवाला। देखो बोला तेजेवाला गांव कौन सा है, अगर मैं बात करूँ हरियाणा का मैप, सबसे इस तरफ कहाँ, जमुनानगर, जमुना टच करती है जमुनानगर, ठीक है जी। तिल्हार लेक आती है, रोहतक में आती है। बसोला लेक पिंजौर पंचकुला। डाबर लेक मुरथल सोनीपत। और आपका आता है देवतरी लेक आती है मुरथल सोनीपत। दोहरा लेक सोहना गुरुग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, बस आपने बस इतना याद रखना है ये लेक कहाँ पड़ती है और इसके लिए खास बात क्या है। 2-3 बातें होती हैं इस पर क्वेश्चन बनने हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ लेकों के बारे में बता दिए, देख लीजिएगा यहाँ पे कौन कौन सी लेक है। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड। देखो वेटलैंड समझा चुका हूँ, वेटलैंड क्या होते हैं। वेटलैंड कुछ ऐसा एरिया होता है जो पानी और लैंड दोनों आसपास होते हैं, सरफेस ऑफ सॉइल है। ओके ठीक है जी, इसमें काफ़ी चीज़ें आती है। अब मुद्दे की बात करें, 2 वेटलैंड हरियाणा से संबंधित है, एक है बसाई वेटलैंड, दूसरा है बिंड आवास वेटलैंड। तो ये 2 वेटलैंड है। और याद रखना इसी वेटलैंड को क्या बनाया गया, रामसर साइट बनाया गया, रामसर साइट बनाया गया, इसको याद रखना। अब आगे आते हैं तो बसाई वेटलैंड के बारे में, ये कहाँ पे है, ये हमारा है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया क्या होता है, दलदली एरिया उसको बोला जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला है बिंड आवास, बिंड आवास जज्जर में है। ठीक है जी, बता चुके ना बिड़ते हैं। ओके अब देखिए जो मेन चीज़ है जिसके कारण हमारा ये न्यूज़ में रहा है, रामसर साइट, 2 रामसर साइट अनाउंस किया हरियाणा से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन चांसेस के बनने के। तो कौन कौन से, जो हरियाणा के 2 है, एक है सुल्तानपुर, दूसरा बिंड आवास, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 4 अनाउंस की थी, तो 2 गुजरात की, 2 हरियाणा की। तो हरियाणा के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क करें। गुजरात वाले कौन सी, थोलोल बदावना। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ना कि मीटिंग हुई थी रामसर साइट, कब हुई थी, 1972 के आसपास। ओके तो उस मीटिंग में डिसाइड किया गया हमें क्या बचाना है, वेटलैंड को बचाना है। ठीक है जी, तो 1975 में कहीं पावर में आती है। क्या इंडिया इसका हिस्सा है रामसर कन्वेंशन का? जी हाँ बिल्कुल है। कब बना, 1982 में बना। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में रामसर साइट की संख्या कितनी है, वो है 46, कुल संख्या 46 है। अभी मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, जब वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे आपको चैनल पे। इसके बाद पहली रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, वो चिल्का लेक, चिल्का लेक उड़ीसा की, और साथ में कैलडियो नेशनल पार्क जो हमारा पड़ता है राजस्थान का, चिल्का लेक। याद रखना चिल्का लेक के बारे में, लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, दुनिया की तो नहीं कहेंगे, भारत की, भारत की सबसे पहले बड़ी लेक वो चिल्का लेक ही आती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वेटलैंड है वो कहाँ पे है, वो है उत्तर प्रदेश, यूपी में। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेशनल पार्क कर लिए हमने, वेटलैंड कर लिए, रामसर साइट कर लिए। ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिए गए रामसर साइट यहाँ पे। ओके अब नेशनल पार्क मैंने बताया था 2 नेशनल पार्क है, कौन कौन से, एक तो कालेसर है, दूसरा कौन सा, सुल्तानपुर है। ठीक है, सुल्तानपुर बता दी तुमको गुरुग्राम में है, और कालेसर कहाँ तुम्हारा जमुनानगर में है। तो यहाँ पे कला अपना कालेसर आ गया, और आपका दूसरा गुरुग्राम में क्या आ जाएगा, गुरुग्राम में हमारा सुल्तानपुर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करते जाइए क्वेश्चन कुछ को जो हमको आएंगे एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। चलिए स्टूडेंट धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच।